अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं और जो बाइडेन आने वाले हैं, लेकिन नए राष्ट्रपति की शपथ से पहले अमेरिका में टेंशन बहुत हाई है। 6 जनवरी को अमेरिका में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से अलर्ट हैं। पूरे वॉशिंगटन डीसी में हाई अलर्ट है। कैपिटल हिल से लेकर व्हाइट हाउस तक 25,000 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है। ये संख्या अफगानिस्तान, सीरिया और इराक में तैनात कुल अमेरिकी सैनिकों का 5 गुना है। इसके अलावा तारों की बाड़ बनाकर पूरे कैपिटल हिल कैंपस की किलेबंदी कर दी गई है। जनता के लिए आसपास तक जाने की भी पाबंदी है। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के बाद 8-8 फीट के कई बैरियर लगा दिए गए हैं। ये सारा तामझाम इसलिए किया गया है क्योंकि 6 जनवरी को ट्रंप के उकसाने के बाद कैपिटल हिल के अंदर जैसा कोहराम मचा था, उससे लेकर अब तक पैनिक है। इसके अलावा टेंशन इस वजह से भी है कि बाइडेन के व्हाइट हाउस पहुंचने तक न्यूक्लियर फुटबॉल ट्रंप के पास होगा, जिसकी मदद से ट्रंप पूरी दुनिया में हलचल मचा सकते हैं। अब पूरी दुनिया ये जानने के लिए बेकरार है कि कल ट्रंप क्या करने वाले हैं। अमेरिका में इस समय डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा चर्चा है इस ब्रीफकेस की। ब्लैक कलर का ये ब्रीफकेस जो अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाता है। ये ब्लैक ब्रीफकेस ही अमेरिका को वर्ल्ड की सुपर पावर बनाता है। साल के 12 महीने और 24 घंटे ये बैग अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ चलता है और वो जहां भी जाते ये बैग उनके साथ होता है। लेदर के इस बैग में जो कुछ होता है उसे दुनिया कयामत का कोडवर्ड कहती है। आज अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा इस ब्लैक ब्रीफकेस की हो रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि 20 जनवरी को जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा और डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन शपथ लेंगे, तो इस दौरान ये ब्लैक ब्रीफकेस कहां होगा, किसके पास होगा। इस ब्लैक बैग को लेकर उठ रहे सवालों की वजह भी आपको बताते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ साई की तरह चलने वाले इस बैग में अमेरिका के सभी परमाणु बमों और मिसाइलों का लॉन्चिंग सिग्नल होता है। इस बैग के जरिए ही दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरहेड यानी मिसाइलों को एक्टिवेट किया जा सकता है। इस ब्रीफकेस को न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ होता है। यानी ये ब्रीफकेस असल में एक तबाही का रिमोट कंट्रोल है जो हुक्म मिलते ही पूरी दुनिया में एटमी तबाही मचा सकता है, किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकता है। ठीक वैसा ही हमला जैसा आज से 75 बरस पहले हमने हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में देखा था। आज अमेरिका के पास हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल हुए एटम बमों से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु हथियार हैं जो इस दुनिया को कई बार मिटा सकते हैं। अमेरिका के ये परमाणु हथियार मिसाइलों की शक्ल में दुनिया भर में फैली उसकी पनडुब्बियों और मिलिट्री बेस पर तैनात है। अमेरिका के प्रेसिडेंट चाहे अपने देश में ही हो या किसी दूसरे देश में, वो दुनिया के किसी भी कोने से न्यूक्लियर फुटबॉल का इस्तेमाल कर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। In the United States government has the authority to order the use of nuclear weapons. Only the President of the United States has that authority. Does Congress have to approve? No, Congress does not have to approve. So these really are the President's own weapons. It's our nation's weapons with the President's authority, yes. ये न्यूक्लियर फुटबॉल टेस्टेड भी है और ओके भी। इसकी मदद से अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकता है। ये बात आपको सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी लग सकती है, मगर ये 100% सच है। इस ब्रीफकेस की डिटेल जानकारी देने से पहले आपको इसे लेकर अमेरिका और पूरी दुनिया में मची हलचल की वजह समझाते हैं। असल में अमेरिका में 20 जनवरी को जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम अमेरिकी संसद यानी कैपिटल के प्रांगण में होगा।
6 जनवरी को अमेरिकी संसद पर ट्रंप समर्थक दंगाइयों के हमले के बाद यहां सुरक्षा बेहद सख्त है। जो बाइडेन के शपथ लेने तक डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे और इस हैसियत से अमेरिका का न्यूक्लियर फुटबॉल उन्हीं के पास होगा। और बाइडेन के शपथ लेने के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति की पावर और न्यूक्लियर लॉन्च कोड वाला ये ब्लैक बैग जो बाइडेन ट्रांसफर होगा। लेकिन पेच यहीं पर है। जब तक जो बाइडेन शपथ नहीं लेते हैं तब तक अमेरिका की न्यूक्लियर कमांड डोनाल्ड ट्रंप के ही कंट्रोल में रहेगी। आमतौर पर जब भी अमेरिका में नए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति भी मौजूद होते हैं और ट्रांसफर ऑफ पावर सीधे सीधे हो जाता है। नए राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद पूर्व राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस से विदा करते हैं और वो आखिरी बार एयरफोर्स 1 के विमान से अपनी पहले से तय मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद नए राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस जाकर काम संभाल लेते हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा को कैलिफोर्निया के लिए विदा किया था। पर डोनाल्ड ट्रंप कोई आम राष्ट्रपति नहीं, वो न परंपराओं को मानने वाले हैं और न ही तय लकीर पर चलने वाले। ट्रंप ने तो पिछले साल चुनाव में अपनी हार को अब तक स्वीकार नहीं किया है और न ही जो बाइडेन को चुनाव जीतने की बधाई दी है। 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटॉल पर हमले के बाद जाकर उन्होंने कहा था कि 20 जनवरी को वो शांति से जो बाइडेन को सत्ता की बागडोर सौंप देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान किया था कि वो जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। वैसे तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी के अपने कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी है, लेकिन खबर यह है कि बाइडेन के शपथ लेने से पहले ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। उनके फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित अपने रिजॉर्ट के लिए रवाना होने की संभावना है। अगर ट्रंप बाइडेन की शपथ से पहले व्हाइट हाउस छोड़ते हैं तो उनके साथ अमेरिका का न्यूक्लियर फुटबॉल भी जाएगा। जो बाइडेन के शपथ लेने से पहले तक तकनीकी रूप से ट्रंप ही राष्ट्रपति होंगे। वैसी सूरत में किसी भी आपात स्थिति के लिए उनके पास अमेरिका के एटमी मिसाइलों के लॉन्च कोड होने जरूरी है। इसीलिए उनके साथ न्यूक्लियर फुटबॉल भी व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा के लिए रवाना होगा। उनके पास न्यूक्लियर कोड के साथ एक खास कार्ड भी होगा जिसे न्यूक बिस्किट कहते हैं। आप न्यूक्लियर फुटबॉल और इस बिस्किट को लेकर कंफ्यूज हो उससे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। असल में न्यूक्लियर फुटबॉल यानी ब्लैक ब्रीफकेस में एक ऐसा इमरजेंसी कम्युनिकेशन टूल होता है जिसकी मदद से अमेरिका के प्रेसिडेंट धरती के किसी भी कोने से अपने रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर यानी पेंटागन से संपर्क साध सकते हैं। इसमें एक छोटी सी ब्लैक डायरी होती है जिसमें उन दुश्मन देशों की डिटेल्स होती हैं जिन पर हमला किया जाना है। इसके अलावा उस दुश्मन देश के हमले से निपटने यानी काउंटर अटैक का पूरा प्लान होता है। इसमें अमेरिका के सभी न्यूक्लियर वॉरहेड की पक्की लोकेशन होती है। साथ ही इसका ब्यौरा भी होता है कि कहां से किस वॉरहेड से किस देश पर हमला करना है। ब्रीफकेस में एक मैरून डायरी होती है जिसमें दुश्मन के हमले से बचने के सभी संभव उपाय दर्ज होते हैं। इस डायरी में राष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित शेल्टर्स के बारे में जानकारी होती है। बैग में एक कार्ड भी होता है जिसे बिस्किट कहा जाता है। इसी कार्ड पर न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स लिखे होते हैं। ये वो सीक्रेट ऑथेंटिफिकेशन कोड होते हैं जिसे अमेरिकी प्रेसिडेंट को अपने रक्षा मंत्री को बताना होता है। दोनों के कोड मिलने पर ही कोई परमाणु हथियार लॉन्च हो सकता है। मोटे तौर पर कहें तो ये न्यूक्लियर फुटबॉल या ब्रीफकेस असल में अमेरिकन प्रेसिडेंट का मोबाइल वॉर रूम है, क्योंकि इसके अंदर रखे सीक्रेट कोड की मदद से तुरंत युद्ध शुरू करने, दुश्मन देश के हमले का जवाब देने का फैसला लिया जा सकता है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को परमाणु हथियारों से हमला करने का आदेश देना होगा तो वो न्यूक्लियर फुटबॉल में मौजूद कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोई बटन नहीं दबाएंगे। मतलब ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास 24 घंटे रहने वाले न्यूक्लियर फुटबॉल के जरिए ही परमाणु बमों को लॉन्च किया जा सकता है। जब डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन की शपथ लेने से पहले व्हाइट हाउस छोड़ेंगे तो ये न्यूक्लियर फुटबॉल उनके साथ वहां जाएगा वो जहां भी जाना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि वो फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट मार-ए-लागो जाएंगे। ट्रंप ने पहले ही ऐलान किया था कि व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद वो मार-ए-लागो रिजॉर्ट में रहेंगे। ट्रंप अक्सर छुट्टियों के दौरान इस रिजॉर्ट में जाते रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर विदेशी मेहमानों का भी स्वागत किया है।
बाइडेन की शपथ से पहले ट्रंप आखिरी बार राष्ट्रपति के तौर पर फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित अपने रिजॉर्ट पहुंचेंगे। न्यूक्लियर फुटबॉल के रूप में ट्रंप के पास अमेरिका के सारे एटमी हथियार होंगे। इस हकीकत के चलते ही अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। इसी वजह से अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया पैनिक में है। ट्रंप कहीं सनक में कुछ उल्टा पुल्टा ना कर बैठे, क्योंकि ट्रंप की हुकूमत खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पर वो अब भी अमेरिका के लगभग 6000 एटमी हथियारों को कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति ही परमाणु हथियार को लॉन्च कर सकते हैं। परमाणु युद्ध के हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करके सेना को संदेश देते हैं। कोड के जरिए सेना को अपनी पहचान बताने के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन को आदेश देते हैं। उसके बाद ये आदेश आसमान से लेकर समंदर तक तैनात सेना की हर कमान को मिल जाता है और वो परमाणु हमले के लिए अलर्ट हो जाते हैं। शर्त बस यही है कि परमाणु हथियार के सीक्रेट कोड को लॉन्च टीम के पास सुरक्षित रखे कोड से भी मिलना चाहिए। ये प्रक्रिया सामान्य स्थितियों के लिहाज से बेहद सामान्य सिक्योरिटी ड्रिल है, लेकिन इस वक्त अमेरिका अपने सबसे क्रिटिकल दौर से गुजर रहा है। ट्रंप के उकसावे पर उनके दंगाई समर्थक अपनी ही संसद पर हमला कर चुके हैं। बाइडेन के शपथ लेने से पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किले में तब्दील हो चुकी है। आज अफगानिस्तान से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अपनी राजधानी में तैनात हैं, ताकि ट्रंप समर्थकों के विरोध प्रदर्शन से निपट सके। अमेरिका के कई शहरों में ट्रंप के समर्थक जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। FBI ने आशंका जताई है कि ट्रंप समर्थक कुछ नेशनल गार्ड्स बाइडेन की शपथ के लिए बवाल कर सकते हैं। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि ऐसे हथियारबंद और भटके हुए लोग हैं जो सोचते हैं कि उनके देश को उनसे छीना जा रहा है। ऐसे में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसे पूरी गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। इसके साथ साथ मुझे ये विश्वास भी है कि हमारे पास ऐसे हालात से निपटने की पूरी क्षमता है, जिससे हम फौरन किसी भी चुनौती से निपट सकें और किसी मामले की जांच शुरू कर सकें, इन अहम ठिकानों की सुरक्षा कर सकें। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुरक्षा बल ऐसे खतरों से निपट लेंगे, लेकिन इन चुनौतियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसे हालात को देखते हुए ही अमेरिका में पैनिक बटन दबा हुआ है। ट्रंप के पास सीक्रेट न्यूक्लियर कोड होने को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस पर डटे रहने के लिए ट्रंप कोई एटमी हमला या कोई दूसरी सनक भरी हरकत भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल के सबसे डरावने आखिरी कुछ दिनों से गुजर रहे हैं। आज हमारा राष्ट्रपति एक ऐसा शख्स है जिसे अपने आतंकवादी समर्थकों को अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठाकर बगावत करने के लिए भड़काने में कोई संकोच नहीं है। वैसे तो ट्रंप से पहले भी 3 अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो अपने बाद बनने वाले प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। 1801 में जॉन एडम्स थॉमस जेफरसन के शपथ ग्रहण से पहले ही तड़के 4 बजे व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए थे। 1829 में उनके बेटे जॉन क्विंसी एडम्स ने एंड्रयू जैक्सन के साथ शपथ लेने से एक दिन पहले ही व्हाइट हाउस छोड़ दिया था। 1869 में एंड्रयू जॉनसन अपने बाद राष्ट्रपति बने यूलिसिस ग्रांट के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए थे। वो कैपिटॉल में ग्रांट के शपथ ग्रहण समारोह तक व्हाइट हाउस में ही डटे रहे थे और आदेशों पर दस्तखत करते रहे थे। शायद डोनाल्ड ट्रंप भी एंड्रयू जॉनसन से प्रभावित होकर अपने कार्यकाल के आखिरी दिन 100 से ज्यादा माफीनामों पर दस्तखत करने वाले हैं। हालांकि 20 जनवरी को जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बिना कोई नया नाटक किए व्हाइट हाउस छोड़ दें। उनके साथ उस दिन भी न्यूक्लियर फुटबॉल व्हाइट हाउस से रवाना होगा। लेकिन व्हाइट हाउस के मिलिट्री ऑफिस ने एक नया न्यूक्लियर फुटबॉल या ब्लैक ब्रीफकेस भी तैयार कर लिया है। इसमें दर्ज कोड जो बाइडेन के शपथ लेते ही एक्टिव हो जाएंगे। वहीं ट्रंप के पास मौजूद न्यूक्लियर फुटबॉल के कोड डीएक्टिव हो जाएंगे। अमेरिकी जनता ही नहीं
आज पूरी दुनिया यही उम्मीद और प्रार्थना कर रही है कि जाते जाते ट्रंप अपनी सड़क से दुनिया में कोई नई तबाही नहीं मचाएंगे। वो विश्व मंच से शांति से विदा हो जाएंगे। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन पर एक बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल ब्रेक के बाद।